एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य को एक कठिन चुनौती दी गई। एक साधु ने विक्रम को एक विशेष प्रकार का घोड़ा दिखाया। यह घोड़ा दिखने में बिल्कुल असाधारण था। दिखने में तो सामान्य घोड़ों जैसा था, परंतु यह न खाता था और न ही पीता था। साधु ने कहा, महाराज, यह घोड़ा खास है क्योंकि यह सिर्फ उन लोगों के लिए चलता है जो सत्य बोलते हैं और न्यायप्रिय होते हैं। अगर आपने जीवन में कोई गलत कार्य किया है तो यह घोड़ा आपकी बात नहीं मानेगा। राजा विक्रम, जो अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे, ने तुरंत उस घोड़े पर सवार होने का निश्चय किया। साधु ने आगे कहा, ध्यान रहे, अगर आपके विचार में कोई भी छल कपट होगा तो यह घोड़ा आपकी सवारी नहीं करेगा। विक्रम ने अपनी तलवार कमर में डाली और घोड़े की लगाम थामी। जैसे ही वह घोड़े पर चढ़े, घोड़ा खड़ा रहा, न आगे बढ़ा न पीछे। विक्रम को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वे हमेशा सत्य का पालन करते थे और न्याय के पक्षधर थे। विक्रम ने साधु से पूछा, यह घोड़ा क्यों नहीं चल रहा? क्या मैंने कुछ गलत किया है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप अपने कार्यों से सत्यवादी हैं, परंतु इस समय आपके मन में बेताल की चुनौती और उसे पकड़ने की जल्दबाजी है। इस घोड़े को सिर्फ शांत मन और सही नियत से चलाया जा सकता है। विक्रम ने अपने मन को शांत किया और जैसे ही उनके मन में बेताल और उसकी चालाकियों के विचार कम हुए, घोड़ा चल पड़ा। विक्रम को एहसास हुआ कि यह घोड़ा उनकी आंतरिक शांति और सत्यनिष्ठा की परीक्षा ले रहा था। राजा विक्रमादित्य अब उस अद्भुत घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। घोड़ा अपनी गति से एक अद्भुत यात्रा पर निकला और विक्रम को यह समझ आ गया था कि इस यात्रा का हर कदम उसकी आंतरिक शांति और संयम पर निर्भर है। मार्ग में दूर दूर तक कोई मनुष्य नहीं था, केवल विशाल जंगल, ऊंचे पहाड़ और अनजान रास्ते दिखाई दे रहे थे। अचानक घोड़ा एक घने जंगल के किनारे रुक गया। विक्रम ने इधर उधर देखा पर कुछ दिखाई नहीं दिया। उसी समय एक बूढ़े व्यक्ति ने प्रकट होकर विक्रम से कहा, महाराज, आपको यहाँ तक आने के लिए साधुवाद, परंतु आपकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। इस जंगल के अंदर एक गुफा है और उस गुफा में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समझना सरल नहीं होगा। विक्रम ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, यह गुफा कहाँ है और उस रहस्य का क्या अर्थ है? बूढ़े व्यक्ति ने इशारा किया और कहा, वह गुफा इस जंगल के ठीक बीच में है, परंतु आपको यह याद रखना होगा कि इस गुफा में प्रवेश करने के लिए आपको अपनी सभी इच्छाओं और सांसारिक मोह को त्यागना होगा। गुफा के अंदर आपको बेताल की कहानी से जुड़े कई प्रश्न मिलेंगे, जिनका उत्तर केवल तब मिलेगा जब आपका मन पूरी तरह निर्मल होगा। राजा विक्रम के लिए यह एक और चुनौती थी, पर उन्होंने निडर होकर निर्णय लिया कि वह गुफा में प्रवेश करेंगे और बेताल से जुड़े रहस्य को सुलझाएंगे। घोड़े को वहीं छोड़कर विक्रम ने गुफा की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे गुफा के द्वार पर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज मानो उन्हें चुनौती दे रही हो। जो सत्य की राह पर नहीं चलेगा, वह इस गुफा से कभी बाहर नहीं आ सकेगा। विक्रम ने यह आवाज अनसुनी करते हुए गुफा में प्रवेश किया। अंदर का वातावरण ठंडा और रहस्यमय था। गुफा के अंदर विक्रम को एक पत्थर पर बेताल की मूर्ति दिखाई दी, जिसके सामने एक जलता हुआ दीपक रखा था। वह मूर्ति बहुत ही जीवंत प्रतीत हो रही थी, मानो कभी भी बोल उठेगी। तभी गुफा के अंदर से एक गंभीर आवाज आई, विक्रम, तुम सत्य की खोज में आए हो, लेकिन यह जान लो कि सत्य को जानने के लिए अपने भीतर के अंधकार को दूर करना पड़ता है। विक्रम चौंक गए, लेकिन वह डरने वाले नहीं थे। उन्होंने साहस से कहा, मैं यहाँ सत्य की खोज में हूँ और बेताल से जुड़े रहस्य को जानना चाहता हूँ। आवाज ने उत्तर दिया, तो सुनो, तुम जो देख रहे हो वह केवल एक प्रतीक है। बेताल का असली रहस्य तुम्हारे भीतर छिपा है। जब तुम अपने भीतर के सभी संदेहों और असुरक्षाओं को त्याग दोगे, तभी तुम बेताल की कहानी के असली अर्थ को समझ पाओगे। विक्रम ने गहरी सांस ली और अपने मन में उठ रहे सभी विचारों को शांत किया। जब उनका मन पूरी तरह से स्थिर हो गया तो गुफा की दीवारों पर खुद ब खुद चित्र बनने लगे। हर चित्र एक नई कहानी कह रहा था। हर कथा जीवन के किसी सत्य को दर्शा रही थी। विक्रम को समझ में आ गया कि बेताल की कहानियों का असली उद्देश्य केवल रहस्य नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सिद्धांतों को समझना था। राजा विक्रमादित्य गुफा की दीवारों पर बनते चित्रों को ध्यान से देख रहे थे। हर चित्र बेताल की कहानियों का एक अंश था। वे राजा के न्याय पर प्रश्न उठाता, कोई मानव के लोभ और अहंकार की कहानी सुनाता। विक्रम को धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सबक सिखाने के लिए थीं। अचानक गुफा के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक और चित्र उभरा। चित्र में वही साधु दिखाई दे रहा था जिसने विक्रम को घोड़ा दिखाया था। विक्रम को आश्चर्य हुआ क्योंकि यह साधु अब तक केवल एक मार्गदर्शक प्रतीत हुआ था, लेकिन चित्र ने एक नया रहस्य उजागर किया। साधु के हाथ में एक किताब थी। वह विक्रम की ओर इशारा कर रहा था, मानो उसे कुछ बताना चाहता हो। भी गुफा की वही गंभीर आवाज फिर गूंजी, विक्रम, साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने तुम्हें इस यात्रा पर इसलिए भेजा है ताकि तुम जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को समझ सको। वह घोड़ा न कुछ खाता था न पीता था,
वास्तव में तुम्हारे मन की स्थिरता और सच्चाई का प्रतीक था। समय आ गया है कि तुम इस यात्रा का अंत करो और उस अंतिम सत्य को जानो। विक्रम ने दृढ़ संकल्प के साथ पूछा, अंतिम सत्य क्या है और वह साधु कौन है? आवाज ने धीरे से कहा, विक्रम, वह साधु स्वयं बेताल है। उसने तुम्हारी परीक्षा ली है, यह जानने के लिए कि तुम अपने कर्तव्यों में कितने निष्ठावान और सत्यनिष्ठ हो। बेताल की कहानियां तुम्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराने के लिए थीं। तुमने हर चुनौती को साहस और बुद्धिमानी से पार किया और अब समय आ गया है कि तुम्हें वास्तविकता का ज्ञान हो। विक्रम को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। वह साधु जिसे वह एक मार्गदर्शक मानते थे वास्तव में बेताल था, परंतु उन्होंने अपने मन को शांत किया और आगे की ओर बढ़े। गुफा के अंतिम कोने में एक बड़ा दरवाजा था जिसके पीछे तेज प्रकाश निकल रहा था। विक्रम ने दरवाजे को खोला और सामने वही साधु खड़ा था। साधु मुस्कुराते हुए बोला, महाराज विक्रम, आपने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और धैर्य से इस यात्रा को पूरा किया है। मैं बेताल हूँ और मैंने यह सब इसलिए किया ताकि आप जीवन के गहरे सत्य को समझ सकें। बेताल की कहानियाँ केवल मनोरंजन नहीं थीं, वे जीवन के विविध रंगों को दर्शाती हैं। सत्य, न्याय, प्रेम, लोभ और मृत्यु, हर कहानी आपको कुछ सिखाने आई थी। विक्रम ने सिर झुकाकर साधु से कहा, मुझे अब सब समझ आ गया है। मैंने केवल शारीरिक लड़ाई नहीं लड़ी बल्कि अपनी आंतरिक लड़ाई भी जीती है। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम अब जीवन के सबसे बड़े सत्य को जान चुके हो। सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन जो इस मार्ग पर अडिग रहता है वह अंततः विजय प्राप्त करता है। अब तुम अपने राज्य में लौट सकते हो और एक सच्चे राजा की तरह शासन कर सकते हो। विक्रम ने साधु को प्रणाम किया और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, घोड़ा फिर से उनके सामने आ गया। विक्रम घोड़े पर सवार हुए और बिना किसी डर या संदेह के अपने राज्य की ओर वापस लौटे। जब वे अपने राज्य पहुंचे तो उन्हें जनता ने सच्चे सम्मान और आदर के साथ स्वागत किया। विक्रम ने बेताल की कहानियों से सीखे गए जीवन के सबक अपने राज्य में लागू किए और उनका शासन काल, न्याय, सत्य और सद्भाव का प्रतीक बन गया। इस प्रकार राजा विक्रम की यह रहस्यमय यात्रा समाप्त हुई, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वह सदा के लिए अमर रहा।